चिनाब नदी का पानी पूरी तरीके से सूख गया था, लेकिन आज उसमें बाढ़ की स्थिति आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने बिना किसी जानकारी के चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया, जिससे कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई सारे हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बकायदा पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट है और बकायदा चेतावनी भी जारी कर दी गई है। दरअसल कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान के पीओके स्थित कई सारे हिस्सों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी और चिनाब नदी के आसपास के एरिया से लोगों ने अपने घर तक खाली कर दिए थे। लेकिन इस बीच जब खबर सामने आती है कि बगलिहार बांध जो है उसका दरवाजा बंद कर दिया गया है और चिनाब नदी का पानी पूरी तरीके से रोक दिया गया है और देखने को मिलता है कि चिनाब नदी की पानी पूरी तरीके से सूख जाती है, जिसके बाद अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके तहत पाकिस्तान को एक बार फिर से बाढ़ की मार झेलनी पड़ रही है। यानी कि बिना किसी तोप हथियार के मोदी सरकार की ओर से यह युद्ध छेड़ दिया गया है, या यूं कहे कि यह युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया गया है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हर तरफ से कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद भारत ने चिनाब का पानी बिना जानकारी के छोड़ दिया। इससे पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अब पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। आतंकवाद के गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने हर तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया था। इससे पाकिस्तान में पानी को लेकर के संकट उभरने के आसार बन रहे थे, लेकिन भारत ने करीब 24 घंटे की वाटर ब्लॉकिंग के बाद हेड मराला से चिनाब में 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, जिससे नीचे की ओर अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे बाढ़ के हालात पाकिस्तान में बन गए हैं। इसको लेकर पाकिस्तान ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल सिंधु जल संधि के चलते भारत पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को अलर्ट देता था, लेकिन संधि रद्द होने के बाद बिना किसी अलर्ट के भारत पाकिस्तान में पानी छोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत में बैठकों का दौर लगातार जारी है। भारत ने आर्मी को एक्शन लेने की खुली छूट भी दे रखी है। समुद्र पर भी पाकिस्तान पर भारत ने शिकंजा कसा है। इसी के साथ ही पाकिस्तान की फ्लाइट अब भारत के एयर स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकती है। चिनाब नदी के प्रवाह को रोकने और इसे छोड़ने को लेकर के क्या कुछ ब्रिगेडियर ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ये तो हमको पहले से पता था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की थी वो लॉपसाइडेड थी। 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा था, 20% हमें मिल रहा था। और पाकिस्तान की लाइफलाइन है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे 70% एग्रीकल्चर इसी पानी पर डिपेंडेंट है और वो वीट बोल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और वो पाकिस्तान को फीड करता है। यदि वो पानी आज जो एग्जैक्टली जो लेवल्स हैं उसके बावजूद उनका सिंध के साथ झगड़ा है। सिंध जो है डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि पंजाब वाले उनको अपना पानी छोड़ देते नहीं, जैसा इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं वाटर के, और वो चल रहा है। अब उसके बाद अगर उसको हम और कम कर देंगे तो उनके वाटर लेवल्स कम जाएंगे, खरीफ जो उनकी क्रॉप है वो बर्बाद हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि उनकी कमीशन ने ऑलरेडी हमें लिखा है कि आप पानी मत रोकिए, पर वो तो हमने ऑलरेडी सस्पेंशन का डिसीजन ले लिया है और चिनाब में हमने स्टोरेज भी शुरू कर दी है, डाइवर्जन भी शुरू कर दी है। इसी तरह से हम झेलम में भी कर सकते हैं। झेलम में भी तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। किशन गंगा का पानी सारा का सारा वुलर में आ सकता है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो उससे ये जो फर्दर जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर एग्जैसरबेट होगी और उनको लगेगा कि भाई देखो हमारी खतरा, हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। कौन लोग हैं वो? जो पाकिस्तान के आका है, ISI के लोग हैं जो पंजाब में रहते हैं, प्लस उनके जो चीफ हैं जिनको वो समाज सेवी कहते हैं आतंकवादियों के, जैसे हाफिज सईद, मुल्ला उमर जैसे लोग हैं। तो ये लोगों को जब अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा आएगा तो शायद इनके बुद्धिजीवी बोलेंगे भाई देखो, पाकिस्तान को बोलेंगे कि भाई देखिए आप अपना आतंकवाद जो एक्सपोर्ट करना बंद करिए, कश्मीर राग बंद करिए, नहीं तो भारत हमें तबाह कर देगा और पाकिस्तान का कहीं कहीं नक्शे से निशान मिट जाएगा।
दरअसल आपको बता दें कि जब चिनाब नदी का प्रवाह रोका गया था तो बकायदा वहां पर कुछ लोग गए थे, सेल्फीज ले रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्होंने आज तक ऐसे हालात नहीं देखे जब चिनाब नदी पूरी तरीके से सूख गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन की ओर से बकायदा वहां पर एक अलर्ट बताया गया और माइक के जरिए ये कहा गया कि अभी भी यहाँ पर जो पानी की सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन कभी भी बाढ़ वाली स्थिति आ सकती है, यहाँ पर पानी का बहाव तेज हो सकता है। ऐसे में जो लोग नदी के पास खड़े हैं या सेल्फी ले रहे हैं वो फौरन वहां से हट जाए। ये जो आदेश है वो कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन की ओर से दिया गया था और आज खबर ये सामने आती है कि अब इस प्रवाह को छोड़ दिया गया है, यानी कि चिनाब नदी का पानी अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा है। लेकिन वो तस्वीर भी देख लीजिए जब जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बाकायदा लोगों को अलर्ट किया गया था। चलो चलो शाबाश, चलो चलो कि जल्द से जल्द दरिया चिनाब से बाहर आ जाएं। दरिया चिनाब का जो जलस्तर है वह जल्द से जल्द बढ़ने वाला है और आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द दरिया चिनाब से बाहर आ जाए। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया चिनाब से जल्द बाहर आ जाएं, जो कि दरिया चिनाब का जलस्तर है फिर से बढ़ने वाला है। तो मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा सुबह से यहाँ पर लोग आगे पीछे लोग कुछ फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग आर पार जा रहे हैं, देख रहे हैं पानी कितना है कितना नहीं है। तो अभी उनका ये कहना है कि वापस चल रहे यहाँ से, क्या पता किसी भी टाइम पानी का जो बहाव है वो फुल हो सकता है। तो वो कह रहे हैं वापस चल रहा है यहाँ से। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आया था और दूसरे तहसीलदार साहब और भी आए थे, वो देखे गए यहाँ पर, उन्होंने कहा वापस चल रहा है यहाँ से। अभी मैं दरिया चिनाब देखने आया था इधर, तो काफी पानी जो बिल्कुल कम हो गया दरिया का। तो अभी जो बच्चे हैं उधर कोई ऐसे पैदल चल रहा है, कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई पैदल दौड़ रहा है, लड़के लड़कियां ऐसे ही दौड़ रहे हैं। तो हमारे जो परगवाल के तहसीलदार थे वो भी उधर थे और पुलिस वाले भी उधर थे, उन्हें हमें देखने जा रहे थे उधर, उन्होंने बंद कर दिया, मुझे रोक दिया भाई आप पीछे चले जाओ, इधर मत आना। दरिया का कोई पता नहीं, ज्यादा भी फालतू भी पानी आ सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। देखो अभी तो बिल्कुल कम हो गया पानी, कोई पता थोड़ी है उसका, फौरन ज्यादा पानी आ गया तो फिर इसका मतलब है कोई रुड़ भी सकता है। तो इसलिए उन्होंने अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने मुझे वापस कर दिया भाई आप भी नहीं जाओगे। मैं जा रहा था उधर, घूम रहा था, मैं भी देख रहा था लोगों को ऐसे क्या कर रहे हैं, बहुत मजाक ले रहे हैं। कोई पैदल दौड़ रहा है, कोई सेल्फी बना रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे नीचे बाहर अंदर बाहर जा रहे हैं, उसके पार किनारे भी जा रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं। तो अच्छा नहीं है। अभी मुझे सभी पुलिस वालों ने और तहसीलदार ने जो गए थे उधर, उन्होंने आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से भारत ने जम्मू कश्मीर के सलाल बांध से पानी को छोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बन चुका है। बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर सामान्य से 5 से 7 फीट ऊपर है। इससे पीओके के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुखरपुर, उरी, हेडमराला, मांडी, खोखाराम, बहलोलपुर, गंगवाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर झेलम नदी भी उफान पर है। इससे पीओके में दहशत का माहौल है। नदी ने एक रात में ही 8 से 10 फीट तक ऊपर अपनी पहुंच बना ली है। इंडिया ने बिना चेतावनी के पानी भी छोड़ दिया है। इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल सिंधु जल संधि में पूर्व सूचना अनिवार्य होता था, लेकिन भारत ने जब से यह स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम नरसंहार के बाद ये ट्रीटी खत्म हो गई है, तो कोई सूचना भारत अब पाकिस्तान को नहीं देगा। यानी कि जब भारत का मन करेगा वो बांध को बंद कर देगा, नदियों का पानी रोक देगा और जब मन करेगा इन बांध को छोड़ दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा और नदियों का प्रवाह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान के सामने चुनौती सिर्फ पानी रोकने और फसल बर्बाद होने की नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत फिलहाल इस पानी से अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बांधों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान को यह भी डर है कि 4-5 दिन तक पानी को रोकने के बाद अगर भारत फिर से अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के पानी छोड़ेगा तो नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। पिछले दिनों भी पाकिस्तान ऐसे ही बाढ़ का सामना कर चुका है, जब भारी बारिश की वजह से भारत ने सलाल बांध को
छोड़ दिया था, इससे बाद में पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर सामान्य से 5 से 7 फीट ऊपर था, जिससे पीओके के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी और वहां पर बकायदा हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। लेकिन इस बार भी सेम सिचुएशन पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।